कांग्रेस एकजुट है और निश्चित तौर से हरियाणा प्रदेश में चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। ये बाप बेटा का विरोध क्या वजह है इसकी? ये मैंने कहा कुछ नहीं, कांग्रेस एकजुट है, पूर्णतः कांग्रेस एकजुट है, लोग एकजुट है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक परिवर्तन की भावना अपने मन में बना ली। कांग्रेस सरकार आएगी, एकजुटता के साथ चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस प्रदेश में परिवर्तन के प्रयास कर। एमपी साहब, बात आती है जब विकास की तो कहते हैं कि रोहतक में बहुत विकास हुआ। अगर महम की बात करें तो साइंस सेंटर का प्रोजेक्ट था महम के लिए, और फिजिकल एजुकेशन का था, और नागरिक अस्पताल की बिल्डिंग बननी थी, और सेक्टर जो रिहायशी सेक्टर है अब तक नहीं बन पाया है। तो ऐसे बहुत से काम जो है 10 साल क्या कम समय रहता है। और साई का भी सेंटर था भाई, इसके अलावा जो आप कह रहे हैं ये तो है ही। इसके अलावा कहते हैं साई का सेंटर था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सबसे बड़ा हमारे साई सेंटर तो बन गया, बन के खड़ा है आपके। हाँ, चालू नहीं हुआ जी। चालू तो फिर हमारी सरकार नहीं ना, आगे की सरकार की बिल्डिंग बनी है। बहुत से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट थे जो कि पेंडिंग है, तो 10 साल का। सबसे बड़ा जो देखो, कई में बड़े प्रोजेक्ट बताएं, केवल महम के बता देता हूँ आपको। एयरपोर्ट जो नोएडा में बना, जेवर में, वो यहाँ के लिए मंजूर कराया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा एनसीआर के अंदर। और ये अगर आता तो केवल महम का नहीं, केवल रोहतक नहीं, ये क्योंकि 3 जिलों को तो टच करता, भिवानी, हिसार और रोहतक, पूरे हरियाणा के लिए नौजवानों कितना बड़ा आज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे लाखों बच्चों को रोजगार मिला हुआ है। आसपास कहीं होटल लगते, कहीं कोई फैक्ट्रियाँ लगती, मगर इस सरकार ने जो है उस एयरपोर्ट, मंजूरशुदा एयरपोर्ट को यहाँ बनवाने की बजाय भारत सरकार ने उसको नोएडा में शिफ्ट कर दिया। प्रधानमंत्री जी से लोकसभा में मैंने सवाल किया था कि आप एक भारत की बात करते हो, एक भारत में ऐसा ही नोएडा है, ऐसा ये है, जब यहाँ मंजूर है यहाँ बनवाओ, लेकिन नहीं। तो इस इलाके के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ, वहाँ बड़ा नुकसान हुआ। इसके साथ साथ मदीना के अंदर IMT, क्योंकि ये हमें कॉरिडोर के रूप में विकसित करना चाह रहे थे, सिरसा तक, बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर से लाके सिरसा तक, रोहतक की IMT का, दूसरी एक मदीना के अंदर एक IMT, जापानीज IMT का एक की परियोजना प्लान थी। इसी तरीके से जैसे साई सेंटर आप बता रहे हैं, ये बिल्डिंग अभी तक बनी हुई है, सुचारू रूप से जो उसको सेंटर की रनिंग होनी चाहिए, आज तक उसकी कोई परिस्थिति नहीं दिखाई दी। इस तरह से चाहे वो अस्पताल की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, शिक्षा सेवाओं की बात हो, नए प्रोजेक्ट्स की तो दूर की बात है, यहाँ तक कि रेल की लाइन 2012 में मंजूर हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे उस समय रेल मंत्री थे, जो आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो हांसी में उन रेल रोड रैली की गई, स्वयं जो है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी रहे, हुड्डा साहब रहे, हम लोगों ने बहुत बड़ी वहाँ पे रैली करने का काम किया, जिसमें 4 लेन सड़क, रोहतक से लेके हिसार सिरसा तक 4 लेन, और ये रेल की लाइन महम और हांसी के बीच में। आज तक 9.5 साल के बाद कभी टेस्ट रन होता है, कभी कुछ होता है, 9.5 साल आज तक रेल की, बुलेट ट्रेन की बात करने वालों ने आज तक ये रेल की लाइन, ये तो अब तक बन के चले, इसमें तो ट्रेन आप इसका तो बीजेपी की सरकार नहीं दिया बजट भी, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस ने बजट नहीं दिया, बिल्कुल। किसने, किस पे, किसकी बात है? रेल क्या बजट 2012 रेलवे लाइन का बजट 2012 के रेल बजट में मंजूर शुदा रेल का बजट है। उसके बाद एक्विजिशन के काम प्रोसीडिंग हमारी सरकार में शुरू हो गई थी। कौन सी, ये जो है सारा का सारा बजट बीजेपी ने कैसे दिया? सारा का सारा बजट दावा है कि हमने बजट ही नहीं दिया। ये देखो आप मंजूर ही नहीं है। आप जो है 2012 कोई भी रेल की लाइन का फाउंडेशन कोई रेल मंत्री बिना बजट अप्रूव करे नहीं करता भारत सरकार में, आजादी के बाद से परंपरा है। अगर है तो ये रेल मंत्री को एक बार आगे कोई फाउंडेशन करके दिखाए। तो जो है आज तक 9.5 साल में भारत का रेल मंत्री मोदी सरकार में हरियाणा की सरजमीन पे क्यों नहीं आए? ये सुरेश प्रभु भी रहे यहाँ पे रेल मंत्री, वो तो उस समय कहते हैं, मगर कोई उन्होंने रेल के लाइन का फाउंडेशन रखा उन्होंने। कहने तात्पर्य ये है कि पूर्णतः ये रेलवे लाइन का बजट, और वो भी बजट तब मंजूर हुआ था जब प्रदेश की सरकार, उस समय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 50% खर्च हरियाणा के तरफ से दिया था, तब ये रेल लाइन मंजूर हुई थी केंद्र सरकार ने। आधा केंद्र का था और आधा हुड्डा साहब ने हरियाणा सरकार की तरफ से दिया था। आज तक 9.5 साल के बाद
हमारी जो मेहनत थी अब जाके जो है ट्रेस रनिंग वगैरह जो है उसके निष्कर्ष पे पहुंच रही है। लेकिन राजनीति तो करी, बीच में तो ये बोल दिया था कि जो है ये मंजूर की, हमें फाइल ही नहीं मिल रही। फिर फाइल हमने भिजवाई, फाइल नहीं भिजवाई, वीडियो भी भिजवाया जब पवन बंसल जी खड़े होकर जो है लोकसभा के अंदर कह रहे हैं कि अगली रेल की लाइन बनेगी, तो मैम उस टाइम पवन बंसल थे जब अप्रूव हुई, फिर खड़गे जी आगे जब फाउंडेशन हुआ, तो जबकि भाई ये मैम और हासी के बीच में बनेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की बात विकास की पट्टी से हरियाणा को उतार दिया गया। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा बन गया, आज महंगाई में नंबर 1 बन गया, आज जन अपमान में हरियाणा नंबर 1 बना दिया इस सरकार ने। किसान का ऐसा अपमान, 750 किसानों की जान चली गई। आज महिलाओं का ऐसा अपमान, मुख्यमंत्री जी जन संवाद करते हैं मगर जन संवाद नहीं है। ये भी एक प्रश्न क्योंकि कल ही हुआ है ये कि ये जो जन संवाद रखा है मुख्यमंत्री जी ने, ये केवल 9.5 साल तक तो चंडीगढ़ बैठे रहे। जब हमारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम और हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम कार्यक्रम कांग्रेस घर घर में गांव-गांव में पहुंच गई, उसके बाद जन विरोध को देखते हुए इन्होंने कार्यक्रम अनाउंस किया जन संवाद, मगर ये जन संवाद नहीं है, ये जन अपमान है। मुख्यमंत्री जी जहाँ जाते हैं जनता का अपमान करते हैं। कल एक महिला ने कहा कि भाई यहाँ बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया हरियाणा, आप एक फैक्ट्री लगा दो। तो क्या जवाब दिया कि आपको चंद्रयान 4 पे भेज दें। एक महिला ने सिरसा में ये कहा, एक जो है एक लेडीज थी जो विधवा थी, उन्होंने कहा कि मेरा 22 साल का बच्चा चला। तो फर्जी वोटिंग हुई है, तो कितनी लोकप्रियता है या कितनी सच्चाई इस बात में? मैं इसमें जो है क्या कहें, अब ये इसका जो बीजेपी जो आप क्या कह रहे हो, आप अपना सवाल पूछो, बीजेपी के पूछे जा रहे हो आप। हाँ, ये आप क्या महम की बात करें, महम के लिए अगर सरकार आती है तो क्या योजना है? बाकी मैं मानता हूँ, बाकी ये सारी जो है पुरानी जो हमारी मंजूरशुदा है तो इन पे काम शुरू कराएंगे। विकास की पटरी पे महम भी आए, पूरा प्रदेश आए। आज पूरे प्रदेश को विकास की पटरी से उतारा है इन्होंने। तो जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है, मुझे विश्वास है कि